नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, भारत का डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम। पीडब्ल्यूसी इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक से लिए गए इस डेटा के जरिए हम इसके विशाल पैमाने और भविष्य को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस पूरे विषय का स्केल आखिर क्या है, ये तुरंत समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 617 बिलियन। साल 2030 तक भारत में टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस यहां पहुंचने वाले हैं। मतलब आज के मुकाबले सीधा 3 गुना उछाल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था के बदलने की कहानी है। आज के इस विश्लेषण का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट्स के एक्सप्लोजन की, चेकआउट के नए बादशाहों की, फ्रॉड के खिलाफ लड़ाई, इकोसिस्टम के विस्तार और आखिर में फाइनेंस के भविष्य की। तो आइए बढ़ते हैं सेक्शन 1 पर, द डिजिटल पेमेंट्स एक्सप्लोजन। देखते हैं कि आखिर ये डिजिटल क्रांति असल में कितनी बड़ी है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। 2025 में जहां हम 206 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर हैं, वहीं 2030 तक ये नंबर 617 बिलियन को छूने वाला है। लिटरली अगले 5 सालों में ग्रोथ आसमान फाड़ने वाली है और ये आंकड़े भारत को बिना किसी डाउट के ग्लोबल पेमेंट्स में एक निर्विवाद हैवीवेट चैंपियन बनाते हैं। लेकिन आखिर इन दिमाग हिला देने वाले आंकड़ों के पीछे है क्या? एक बहुत ही आम सी मानवीय आदत, अपना कार्ड टैप करना या फोन से क्यूआर स्कैन करना। क्या आप मानेंगे कि बस ये छोटी सी हरकत आज 960 ट्रिलियन रुपए के एक विशाल इकोसिस्टम को चला रही है? बिल्कुल क्रेजी है ये। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द किंग्स ऑफ चेकआउट। चलिए देखते हैं कि आखिर चेकआउट काउंटर पर अपना दबदबा बनाने के लिए किन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। यहां भुगतान के तरीकों के बीच एक जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। एक तरफ देखिए कैसे क्रेडिट कार्ड्स लगभग 21.7% की तेज रफ्तार से वापसी कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारा पुराना साथी डेबिट कार्ड 26% की दर से तेजी से नीचे गिर रहा है। कंज्यूमर्स की पसंद अब बिल्कुल साफ तौर पर बदल रही है। अब यूपीआई का दबदबा तो हर जगह है, ये तो हम जानते हैं, पर सच कहूं तो इसमें भी अब सैचुरेशन या ठहराव के थोड़े संकेत दिखने लगे हैं। और इसी मोमेंटम को बनाए रखने के लिए कुछ बेहद मजेदार नए इस्तेमाल सामने आ रहे हैं, जैसे यूपीआई सर्कल के जरिए डेलीगेटेड पेमेंट्स, या सोचिए आपका स्मार्ट फ्रिज खुद ही ग्रोसरीज का पेमेंट कर दे। और हाँ, पिन भूल जाइए, अब सिर्फ आपके चेहरे या फिंगरप्रिंट से पेमेंट होगा, यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। और इस सब में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? रुपे क्रेडिट कार्ड्स का यूपीआई नेटवर्क से जुड़ जाना। ये ग्राहकों के उधार लेने और खर्च करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। अब यूपीआई क्यूआर कोड की सरलता और शॉर्ट टर्म क्रेडिट की आज़ादी दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं। लेकिन ठहरिए, जब कोई सिस्टम इतने बड़े पैमाने पर बढ़ता है तो कुछ दिक्कतें भी आती ही हैं। चलते हैं सेक्शन 3 पर, द फाइट अगेंस्ट फ्रॉड। सवाल ये है कि आखिर इस हाइपर ग्रोथ की कीमत क्या होती है? जब सिर्फ 2025 में ही 24 लाख फ्रॉड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किए गए हों, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इतने अविश्वसनीय स्केल पर हमारी कौन सी कमजोरियां उभरकर सामने आ रही हैं। और यहां सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आए हैं म्यूल अकाउंट्स। आसान भाषा में समझें तो ये वो बैंक अकाउंट है जिनका इस्तेमाल अपराधी काले धन को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं। अक्सर मासूम लोगों को फर्जी नौकरी का झांसा देकर ये अकाउंट्स खोले जाते हैं और फिर बिचौलिए की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस खतरे से निपटने के लिए हमारे पास एक बेहद सॉलिड हथियार है, रिजर्व बैंक का MuleHunter.ai। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये एआई सिस्टम कैसे काम करता है। ये उन्नत मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके 19 अलग अलग पैटर्न को एनालाइज करता है और लगभग रियल टाइम में ऐसे संदिग्ध अकाउंट्स को फ्लैग करके ब्लॉक कर देता है। टेक्नोलॉजी का क्या शानदार इस्तेमाल है ना? चलिए अब अपनी चर्चा को थोड़ा और विस्तार देते हैं। सेक्शन 4 में एक्सपैंडिंग द इकोसिस्टम देखते हैं कि ये डिजिटल ढांचा कैसे अब सिर्फ पैसे भेजने से बहुत आगे निकल चुका है। जरा सोचिए, आज पूरे देश में 86 करोड़ से ज्यादा क्यूआर कोड और लाखों साउंड बॉक्स लग चुके हैं। इस कम लागत वाले सेटअप ने टियर 2 से लेकर टियर 4 शहरों और छोटे कस्बों तक में डिजिटल कॉमर्स को आग की तरह फैला दिया है। भारत की हर छोटी बड़ी दुकान अब डिजिटल हो चुकी है। और अपना फास्टैग तो आपको याद ही होगा। अब ये सिर्फ हाईवे के टोल तक सीमित नहीं रहा, ये बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। पार्किंग की पेमेंट्स करने, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने और यहां तक कि पेट्रोल पंप पर फ्यूल का बिल चुकाने के लिए।
एक टैग, मल्टीपल सॉल्यूशंस। बिल्कुल इसी तरह भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म भी हमारे रोजमर्रा के बिल पेमेंट्स को पूरी तरह बदल रहा है। अब ये सिर्फ बिजली या फोन के बिल से आगे बढ़कर हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोसाइटी मेंटेनेंस और यहां तक कि म्यूनिसिपल टैक्स जैसी जरूरी चीजों में भी बहुत आक्रामक रूप से फैल रहा है। और आखिर में बात करते हैं भविष्य की। सेक्शन 5, द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। वो फ्रंटियर तकनीकें जो ग्लोबल फाइनेंस के नज़ारे को पूरी तरह से दोबारा परिभाषित करने वाली हैं। ये वाकई बहुत रोमांचक है। हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जेनेटिक एआई और प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का रूल होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में एआई सिस्टम्स खुद से नियम तय करके ऑटोनॉमस फाइनेंशियल फैसले ले सकेंगे और पेमेंट्स कर सकेंगे। और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट तो देखिए, साल 2024 में भारत ने दुनिया भर के इनवर्ड रेमिटेंसेस यानी बाहर से देश में आने वाले पैसों का 14.3% हिस्सा हासिल किया है, जो कि टोटल $150 बिलियन होता है। ये नंबर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये सब कुछ इस एक कोट में बड़ी खूबसूरती से सिमट जाता है। India's digital payments journey is no longer just about volumes, it's about unlocking value। यानी अब हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस की गिनती नहीं बढ़ा रहे हैं, हम पूरी दुनिया के लिए एक मजबूत, समावेशी और वैल्यू बेस्ड नेटवर्क बना रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद सवाल ये उठता है, वॉल्यूम से वैल्यू तक का ये शानदार सफर आने वाले कल के ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को कैसे रिडिफाइन करेगा? जैसे जैसे ये एडवांस सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होंगे, आखिर ग्लोबल कॉमर्स का कौन सा बिल्कुल नया रूप निकल कर आएगा? क्या भारत सच में दुनिया के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।